बेहतरीन फाइटर जेट बनाता है? आज हम इसी सवाल का जवाब आपको देंगे। आज हम रफाल पर हो रही राजनीति की नहीं, बल्कि रफाल के ताकत की बात करेंगे और इसमें हमारी मदद करेगी इस फाइटर जेट की ऐसी तस्वीरें जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी। लेकिन सबसे पहले उन 3 तस्वीरों का जिक्र करना जरूरी है जो रफाल पर हर घंटे हो रही राजनीति के शोर में कहीं गुम हो गई। भारतीय वायुसेना के डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल रघुनाथ नाम्बियार ने गुरुवार को एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डसो एविएशन द्वारा भारत के लिए बनाए गए रफाल लड़ाकू विमान की टेस्ट फ्लाइट की है। 1 घंटे की यह टेस्ट फ्लाइट फ्रांस के एक एयरबेस पर की गई। सबसे जरूरी बात यह है कि उन्होंने जिस रफाल की फ्रंट सीट सॉटी की है उसे भारत की जरूरत के मुताबिक तैयार किया गया है। आप ये भी कह सकते हैं कि भारत के लिए एक तरीके से टेलर मेड फाइटर जेट है। यानी इस रफाल में उन सभी सॉफ्टवेयर्स और सिस्टम्स को एनहांस किया गया है जिनकी जरूरत भारतीय वायुसेना को थी। इस उड़ान के लिए एयर मार्शल रघुनाथ नाम्बियार 4 दिन पहले ही फ्रांस पहुंच गए थे। भारत के हिसाब से विमान तैयार करने और उसमें हथियारों का सिस्टम लगाने में डसो एविएशन की मदद करने के लिए भारतीय वायुसेना की एक टीम पहले से ही फ्रांस में मौजूद है। इस टेस्ट फ्लाइट में रफाल की पहली कामयाब उड़ान का मतलब है कि दोनों देशों के बीच हुआ यह रक्षा समझौता अपने ट्रैक पर है, यानी अपनी पटरी पर है और किसी भी प्रकार की राजनीति इसे नुकसान नहीं पहुंचा पाई है। फ्रेंच भाषा में रफाल का मतलब होता है तूफान। करीब 1 घंटे के अंदर दिल्ली से पाकिस्तान के क्वेटा और क्वेटा से दिल्ली तक वापसी, यह है रफाल लड़ाकू विमान की स्पीड। और इसलिए हम आज ये कह रहे हैं कि जो फाइटर जेट इतना फुर्तीला और तेज तर्रार हो उसे लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसकी क्षमताओं और खूबियों की बात करनी चाहिए। रफाल एक मल्टी रोल कॉम्बैट जेट है जिसे दुनिया का सबसे आधुनिक फाइटर जेट माना जाता है। इतना आधुनिक विमान पाकिस्तान और चीन के पास भी नहीं है। छोटे आकार और सटीक निशाने की वजह से रफाल फाइटर जेट को वॉर जोन में किलर भी कहा जाता है। लड़ाकू विमान की तुलना में, तमाम विमानों की तुलना में लंबाई और चौड़ाई कम होने के साथ साथ ये भार में काफी हल्का है। वजन इसका बहुत कम है। भारत को मिलने वाले रफाल की सबसे बड़ी खासियत होगी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर से ज्यादा होती है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि खुद फ्रांस की एयरफोर्स के पास ये मिसाइल नहीं है, क्योंकि ये वहां पर अभी ऑपरेशन में नहीं है। यानी जो हथियार खुद फ्रांस की एयरफोर्स के पास भी नहीं है, वो चीजें भारत को मिल रही हैं। भारतीय वायुसेना की जरूरत के हिसाब से इसे रफाल में फिट किया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि ये विमान भारत की सीमा में रहते हुए भी पाकिस्तान जैसे देशों की सीमा के अंदर हमला कर सकता है। पाकिस्तान के पास इस वक्त सिर्फ 80 किलोमीटर की रेंज वाला BVR मिसाइल है। कारगिल युद्ध के दौरान भारत ने 50 किलोमीटर की क्षमता वाले BVR मिसाइल का इस्तेमाल किया था, जबकि उस वक्त पाकिस्तान के पास ऐसा एक भी मिसाइल नहीं था। हालांकि बाद में पाकिस्तान ने BVR मिसाइल हासिल कर ली है, लेकिन जैसे ही भारतीय वायुसेना के पास बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की ताकत आ जाएगी, आसमान में भारत का दबदबा पहले के मुकाबले बहुत बढ़ जाएगा। इसके अलावा भी इस फाइटर जेट में कई ऐसी खूबियां हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा। इसलिए अब आप तस्वीरों की मदद से रफाल नामक तूफान की ये दहशत देखिए। इसे तेज हवा का झोंका कहिए, इसे आग का गोला कहिए,
इसे कुछ भी कहिए, एक बात तो तय है, जैसे ही भारतीय वायुसेना को दुनिया के सबसे घातक फाइटर एयरक्राफ्ट की ताकत मिलेगी, आसमान में भारत को चुनौती देने वाले पीछे हट जाएंगे। हमारे देश में रफाल फाइटर जेट को लेकर वैसे तो जमकर राजनीति हो रही है, लेकिन जी न्यूज ने इस राजनीति के पीछे का सच भी आपको बताया। और आज आपको यह भी पता होना चाहिए कि जिस रफाल को लेकर हमारे अपने ही देश के नेता इतना शोर मचा रहे हैं, उसकी ताकत क्या है। जो लोग रफाल को करीब से नहीं जानते, उन्हें बस इतना बताना ही काफी है कि एक रफाल दुश्मनों के 5 विमानों को ढेर करने की ताकत रखता है। और अगर ये जानकर भी कुछ लोगों को संतुष्टि नहीं हुई है, तो आज आसमान के बाज के रूप में पहचाने जाने वाले रफाल का डेमो पूरे देश को करीब से देखना चाहिए। The aircraft, it's conceptual with multi-role capacity, a complete break with previous generation aircraft. व्यावसायिक और तकनीकी रूप से यूरो फाइटर टाइफून को मात दे चुका रफाल मीडियम मल्टी रोल में दुनिया का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान साबित हो चुका है। अफगानिस्तान, लीबिया, माली, इराक और सीरिया जैसे देशों में हुई लड़ाइयों में इसके प्रकोप से कोई नहीं बच सका। व्यावसायिक और तकनीकी रूप से अव्वल साबित हो चुका रफाल का रडार, इसका इंजन, इसका एयरफ्रेम, इसका डिजाइन, इसके एवियोनिक्स दुनिया में किसी भी दूसरे फाइटर जेट पर भारी पड़ते हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत के पास सिर्फ Su-30 MKI एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो आधुनिक है, जो कि 2000 के बाद हमारी सर्विसेज में आया। हमारा पुराना पूरा फ्लीट पुराना सोवियत यूनियन एरा का या उससे पहले का है। मिराज 2000 ले लो, आप जागोर्स ले लो, आप मिग सीरीज ले लो, ये सब पुराने एयरक्राफ्ट हैं। और अगर आपको टू फ्रंट, अगर आपको देखिए पाकिस्तान से आपके रिश्ते नॉर्मल नहीं है, आपके चाइना से रिश्ते नॉर्मल नहीं है, चाइना का आपको कोई आपके पास अनसेटल्ड बॉर्डर है। अगर भारतीय वायुसेना को टू फ्रंट पर अगर लड़ाई लड़नी है, तो आपको उसको साथ साथ मॉडर्नाइज करते रहना पड़ेगा। 2 इंजन वाले रफाल को स्नेकमा के M88 इंजन से ताकत मिलती है। 75 किलो न्यूटन का दोगुना थर्स्ट इसको बाकी विमानों के मुकाबले गजब का थर्स्ट टू वेट रेशियो देता है। इसकी नजर किसी चील जैसी है। इसका रडार दुश्मन के विमान को 200 किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार एक बार में 40 निशानों को ट्रैक कर सकता है, जबकि 8 टारगेट्स पर हमला कर सकता है। ऐसे रडार के अलावा रफाल की खूबी है इसका सेमी स्टेल्थ होना, यानी दुश्मन के रडार पर यह आसानी से नजर नहीं आएगा। अब बात भारी खूबी की, यह 9.5 टन तक हथियार ले जाने में सक्षम है। रफाल की स्पीड मैक 1.8 है, यानी करीब 2020 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। रफाल विमान परमाणु हथियार डिलीवर करने में सक्षम है। इसमें दुनिया के सबसे सुविधाजनक हथियारों का इस्तेमाल करने की क्षमता है। यह 2 तरह के मिसाइलों से लैस किया जा सकता है, जिसमें एक की रेंज 150 किलोमीटर और दूसरी की रेंज करीब 300 किलोमीटर तक हो सकती है। इसकी एक और खासियत है कि इसमें हवा में तेल भरा जा सकता है। बहुत मॉडर्न एयरक्राफ्ट है। ट्रायल्स हुई है, पहले बाकी दोनों एयरक्राफ्ट्स को इसने प्राइस में ट्रायल्स में खरा उतरा है, एयरफोर्स की बिल्कुल उस पर खरा उतरा है। तो मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है, जितना जल्दी इंडक्ट हो उतना अच्छा है। हालांकि इन खूबियों के अलावा भारत के पास जो रफाल आ रहे हैं, उनमें कुछ तब्दीलियां भी की गई हैं और ऐसा माना जा रहा है कि भारत को मिलने वाले रफाल फाइटर जेट में टेलियोस पॉड भी लगाया जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो देखिए क्या होगा। सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए कमांडोज की एक टीम सीमा पार करके दुश्मनों के इलाके में घुस गई है।
कमांडो टीम ने लेजर से शत्रु पर निशाना लगा लिया है, लेकिन वो सीधे हमले का जोखिम नहीं उठा सकते। पता लगाने के बाद उनको इंतजार है अपने लड़ाकू विमानों का। लेजर से टारगेट को हाईलाइट करते ही लड़ाकू विमान तक इसकी खबर पहुंच जाती है। हाई डेफिनेशन वाले इस सेंसर की वजह से हजारों फीट ऊपर हवा में उड़ रहे फाइटर प्लेन के पायलट को भी अपने सैनिकों और दुश्मनों का अंतर पता चल जाता है। उसे यह भी पता चल जाता है कि कहीं उसके हथियारों का निशाना उसके अपने तो नहीं बन पाएंगे। अभी भारतीय वायुसेना के लिए रफाल लड़ाकू विमान खरीदे गए हैं, लेकिन इन विमानों का नेवल वर्जन भी किसी से कम नहीं है। विमान वाहक पोत से उड़ान भरकर ये विमान अपने खास टेलियोस्पॉट की मदद से दुश्मनों को खबर दिए बिना ही उनका पता लगा सकते हैं। यानी अगर दुश्मन के इलाके में अंदर जाकर यदि कोई रडार स्टेशन मौजूद हो तो उस पर काफी दूरी से हमला किया जा सकता है। रडार के ऐसे ठिकाने लड़ाकू विमानों के जानी दुश्मन होते हैं। इनका काम ही है हवा में मौजूद हर एक उड़ने वाली चीज का पता लगाना और मिसाइल दागकर उन्हें नष्ट कर देना। फाइटर प्लेन के पास बचने का एक ही तरीका है, इन्हें ढूंढो और खत्म कर दो। टेलियोस्पॉट ये भी बता देगा कि दुश्मन के ठिकानों पर गिराए गए बमों का असर कितना हुआ है और टारगेट पूरी तरह से खत्म हुआ है या नहीं। ये 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी है जिसमें लड़ाकू विमान बम बरसाकर बच निकलने के साथ ही दुश्मनों की बर्बादी की तस्वीर भी लेकर आते हैं। रफाल की इन्हीं खूबियों पर भारत फिदा हो गया। भारतीय वायुसेना को मालूम है कि रफाल मिलने के बाद देश की हवाई ताकत में कितना इजाफा होगा। ये दक्षिण एशिया में एयर वॉरफेयर के मायने बदल देगा। ये विमान दुश्मनों को अपने असलहे खंगालने पर मजबूर कर देगा और इस अपार ताकत के आगे कोई भी दुश्मन देश टिक नहीं पाएगा।